नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गदर 2 ने गदर उठा रखा है और 16वें दिन भी जो सिनेमा घर है उस पे जो कलेक्शन है 4000 स्क्रीन मिली है, उसके बावजूद भी जो बाहुबली 2 और एक फिल्म आई थी आपकी बताएं पठान, इन दोनों को पीछे पछाड़ दिया, यानी लगभग लगभग उनकी बराबरी कर ली है। लेकिन उनके बाद अगर कहें तो अब ये तीसरी फिल्म ऐसी है जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। फिल्म मेकर का तो दावा है कि ये कोई लिमिट की बात नहीं है, ना नंबरों की बात है। ये जो गदर 2 है ये 1000 करोड़ भी कमा सकती है। जिस तरह का जनता का जुनून देखने को मिल रहा है उसमें तो ये बात लगती है कि जो फिल्म मेकर हैं जो दावा कर रहे हैं कि 1000 करोड़ भी कमा सकती है, लगता है ठीक हो सकता है, क्योंकि उसका एक कारण है। कारण यह है कि ये जो मूवी है ये लोगों को दिल से छूती है। इसकी जो कहानी है सब लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब भी कभी नाम आता है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, फिर चाहे फिल्म की बात हो, फिर चाहे कहीं वो मीडिया में डिबेट हो रही हो, लोगों की भावना जुड़ी है। भारत का हर व्यक्ति पाकिस्तान के उस करतूत को जानता है जो देश का बंटवारा हुआ है, और उस बंटवारे की कसक आज जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो लोगों को समझ में आ रही है। पहले तो पता ही नहीं था कि देश का बंटवारा हुआ तो क्या दिक्कतें हुई। आज वो पुराने कभी कभी फोटो दृश्य भी देखने को मिलते हैं कि इस बंटवारे के समय 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 6 लाख हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, और उस कंडीशन में जाकर वो पाकिस्तान बना। तो आज अगर पाकिस्तान में कोई हरकत होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भारत में होती है। भारत का हर बच्चा ये चाहता है कि पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो वहां से अगर कोई हम एक सुई भी ले आए तो उसको विजय के रूप में माना जाता है। कोई महिला आ जाए तो फिर अलग ही बात है, और इसका उल्टा हो जाए कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष यहां से पाकिस्तान चला जाए तो लोगों में मायूसी छा जाती है। और इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, क्योंकि वो भारत का ही भाग है जिसको 1947 में 2 नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लकीर खींचकर अलग कर दिया था। तो लोगों की भावना जुड़ी है, और इस मूवी में जो दिखाया है उसके कारण लोगों की भावना जुड़ती है कि हमारे ही देश का एक हीरो ऐसा है जो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने पहली बार पत्नी को ले आया, अब की बार बच्चे को ले आया, और पाकिस्तानियों को उसने क्या सबक सिखाया। तो कुल मिलाकर के ये जो सेंटिमेंट हैं लोगों के जुड़ते हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना 2014 के बाद से हम देख रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जिसके कारण लोगों की राष्ट्रभक्ति जागृत हुई है। धारा 370 हट गई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। ये जो सरकार आई है राष्ट्र की बात करती है, कोई नेता भी है वो भी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करता है। अभी आप मोदी जी को देखिए, चंद्रयान 3 गया है। हो सकता था मोदी जी उस पॉइंट का नाम जहां चंद्रयान 3 यान उतरा है उसका नाम अटल रख देते, क्योंकि कांग्रेस ने तो यही कल्चर दिया था, किसी पॉइंट का नाम नेहरू रख दो, नेहरू पॉइंट, किसी का नाम इंदिरा पॉइंट, किसी का नाम राजीव गांधी पॉइंट, इसी तरह से रखते आए हैं। तो मोदी जी को कौन रोक लेता? वो कह देते भाई चंद्रयान 3 जो पॉइंट है वो मोदी पॉइंट कहलाएगा, आज से सब लोग मानते। देश के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मोदी पॉइंट नाम नहीं रखा। वो अटल पॉइंट रख सकते थे, नहीं रखा। आरएसएस के स्वयंसेवक हैं तो वो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम पर हेडगेवार पॉइंट रख सकते थे, नहीं रखा। सावरकर पॉइंट रख सकते थे, हमारे महान क्रांतिकारी हुए हैं, हम सबके पूज्य हैं, रख सकते थे, नहीं रखा। क्या रखा? शिव शक्ति। क्यों रखा? क्योंकि शिव शक्ति कई बार डॉक्टर हेडगेवार जी को लेकर कोई बात हो सकती है, वीर सावरकर जी को लेकर हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। हो सकती है मोदी से किसी नाम की सहमति हो या अटल जी के नाम से सहमति ना हो, अलग अलग पार्टियां हैं, वो कहेंगी साहब अटल से हमें दिक्कत है, वो तो बीजेपी के हैं, मोदी जी बीजेपी के हैं, लेकिन शिव और शक्ति से किसको दिक्कत हो सकती है? वो तो हमारे सनातन से सनातन, पुरातन से पुरातन भारत का एक अध्यात्म की आत्मा है, परमात्मा है, और इसलिए सोच है। तो आज जो ये सोच है इसके कारण लोगों के अंदर ये जागृति आई है, देशभक्ति की भावना जागी है। और इसीलिए आपने देखा कि फिल्में तो बहुत आई हैं, लेकिन ऐसा दृश्य कभी फिल्म में नहीं देखा होगा
कि लोग अपने ट्रैक्टरों पर आगे बैनर लगाकर तिरंगा हाथ में लेकर मूवी को देखने जा रहे हैं। कश्मीर फाइल आई थी, उस समय ऐसे दृश्य देखने को मिले थे कि लोग भावुक हो गए थे। लेकिन उसके बाद ये जो चीज आई है, क्योंकि उसमें दुखद पहलू दिखाया गया था कि हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार कश्मीर के अंदर हुए थे, इसका एक सुखद पहलू हमें गदर 2 में देखने को मिला है कि हमारा एक हीरो ऐसा भी है जो पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा कर आ जाता है। तो लोगों की भावना की बात है। यह मूवी जितने दिन तक चलेगी उतने दिन तक लोग इसको देखते रहेंगे। और आप देखिए, जो पठान की बात ये बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, इनकी चालबाजी देखिए, चालाकी देखिए कि ये जो पठान मूवी जब आई थी तो इसको 5,500 स्क्रीन दी थी और हॉल के हॉल बुक कराए गए थे कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया था भाई पठान माने शाहरुख खान, बहुत पैसा है, पहले से ही किंग खान बोला जाता है। कई अरब कंट्रियों में पूरे के पूरे हॉल बुक कर दिए गए क्योंकि वो इनको हीरो दिखाना चाहते थे। और इसके उलट देख लीजिए, कहां 5,500 स्क्रीन दी है तो गदर 2 को मात्र 4,000 स्क्रीन दी है। किसी बॉलीवुड के बड़े छोटे एक्टर ने इस मूवी का सपोर्ट नहीं किया, प्रचार नहीं किया, क्योंकि कुछ खान बंधुओं का वहां कब्जा है और उनको लगता है कि हमारी बपोती है। लेकिन जब देश की जनता तय करती है तो वो होता है। और देश की जनता ने तय कर दिया कि सनी देओल ने देशभक्ति की मूवी बनाई है, तो हर देशभक्त और राष्ट्रभक्त का यह परम कर्तव्य है कि इस मूवी को हिट कराए। और इसलिए वो भी पिक्चर देखने गए जो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते। और इसलिए सनी देओल से भावना जुड़ी है उन लोगों की भी जो अभी तक बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चला रहे थे, क्योंकि एक तय हो गया है कि यदि आप भारत की संस्कृति पर मूवी बनाओगे, भारत के सनातनियों की आप समस्याओं पर मूवी बनाओगे, तो देश में जो बहुसंख्यक है वो सनातनी है, वो हिट कराने के लिए काफी है। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या इस समय है और उसमें 100 करोड़ हिंदू है। ये जो बहुसंख्यक हिंदू है, अभी तक बॉलीवुड ने इसको इग्नोर किया, इसको छला, इसको ठगा, उन्हीं के कमाई से अमीर बने और उन्हीं के खिलाफ नैरेटिव चलाए। तिलकधारी जनेऊधारी पंडित को बदमाश दिखाया, जालीदार टोपी वाले को बड़ा सॉफ्ट वाला और दान पुण्य करने वाला दिखाया। ये साजिशें अब खुली, और जब खुल गई हैं तो लोगों ने तय कर लिया है। और जब तय हो गया है तो निश्चित जान लीजिए किसी और की जरूरत नहीं है, केवल सनातनी अगर जाग जाएं। ये 100 करोड़ जनसंख्या है जो सनातनियों की है, उसमें अगर 50% ने भी ये तय कर लिया कि हमको इस हीरो हीरोइन या फिल्म का सपोर्ट करना है, तो समझ लीजिए उससे कंपटीटर कोई और उसका हो ही नहीं सकता। उसकी विजय ही विजय है। और ये बॉलीवुड को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ये इन एक्टर एक्ट्रेस को समझ लेना चाहिए कि भावनाओं से खिलवाड़ आप कम से कम हिंदुओं की करना बंद कर दीजिए। आपकी सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी है, आपके नेपोटिज्म को सब जान चुके हैं, देश विरोधी एक्टिविटी को भी अब पहचाना जाता है। अब दीपिका पादुकोण जब आकर के फोटोशूट करा जाती है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, तो हमें समझ में आता है कि उसके दिल्ली आने का मतलब क्या है। पहले लगता था सेलिब्रिटी हैं, आए हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक सेकंड में पोल पट्टी खुल जाती है। तो ऐसे में बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान तो जारी है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने नेपोटिज्म किया, जिन लोगों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। कारण क्या है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जब तक सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को न्याय नहीं मिलेगा ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलता रहेगा। हां, अब ये कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि वो कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को लाएंगे, कुछ राष्ट्रभक्ति की मूवी बनाएंगे, तो कुछ लोगों का मूड चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको पहचानने की आवश्यकता है। आप किसी चेहरे को बदलकर लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। हम लोगों को अच्छी तरह, आम आदमी को पता है कि नेपोटिज्म के पीछे कौन है, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कौन है, ये ड्रग माफिया कौन कौन है, सब पता है। और इसलिए अब आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये चीजें खुलकर के सामने आ गई हैं और इसीलिए आपको बता दूं गदर ने गदर मचाया हुआ है और ये गदर अभी लगातार जारी रहेगा। और आप में से भी जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो देख के आए, एक बार देख ली है तो दोबारा जाएं, क्योंकि ऐसे पिक्चर बनाने वाले और ऐसे सीधे साधे हीरो को भी आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे से लोगों को हौसला बने
कि राष्ट्रभक्ति मूवी बनाने का मतलब क्या है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।